कुछ लोग दौलत से अमीर होते हैं और कुछ अपने दिल से। इस छोटे से गांव में रहने वाला रामू दूसरा इंसान था। उसकी जेब अक्सर खाली रहती थी, लेकिन किसी की मदद करने के लिए उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते थे। उसे नहीं पता था कि आज का ये छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल लेगा। अरे बेटा, जरा संभालना, ये टोकरी अब मुझसे नहीं उठ रही। रामू, दादी, आप अकेली इतना वजन क्यों उठा रही हैं? आइए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तू अपना काम कर, मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी। रामू, अगर मैं आपको ऐसे छोड़ दूं, तो फिर मेरी मेहनत किस काम की? भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। रामू, आपकी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। रामू दादी को घर तक छोड़ता है। दूर पेड़ के नीचे खड़ा एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति ये सब ध्यान से देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। रामू वापस अपनी साइकिल उठाता है। तभी रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते अपनी पैसों से भरी थैली जानबूझकर गिरा देता है। आसपास कोई नहीं है। रामू बिना एक पल सोचे थैली उठाकर बूढ़े के पीछे दौड़ पड़ता है। रामू, बाबा, सुनिए, आपकी थैली गिर गई। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी ही है? रामू, क्योंकि मैंने आपको इसे गिराते देखा था। बूढ़ा, अगर तुम रख लेते तो किसी को पता भी नहीं चलता। रामू, दूसरों का हक रखकर मिलने वाली खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बूढ़ा, तुम सच में अलग हो बेटा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, अगर कल सुबह बरगद के पेड़ के पास आ सको तो जरूर आना। रामू हैरानी से उसे देखता है। सुबह की हल्की धूप बरगद के विशाल पेड़ की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही है, जहां बूढ़ा व्यक्ति पहले से रामू का इंतजार कर रहा है। रामू तेज कदमों से आता है, लेकिन उसके चेहरे पर सम्मान और जिज्ञासा साफ दिखाई देती है। बूढ़ा अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकालता है और रामू के हाथ में रख देता है। उसकी आंखों में ऐसा विश्वास है जैसे वह किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सौंप रहा हो। बूढ़ा, रामू, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? रामू, अगर मेरी मेहनत किसी के काम आ सके तो जरूर करूंगा। बूढ़ा, इस थैले को सामने वाले गांव में रहने वाली सीता काकी तक पहुंचा देना, लेकिन याद रखना, इसे रास्ते में कभी मत खोलना। रामू, आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। बूढ़ा, मुझे भी यही उम्मीद है बेटा। रामू थैला अपने सीने से लगाकर आगे बढ़ जाता है। धूप तेज हो चुकी है। रामू लगातार चलता जा रहा है। तभी रास्ते में महेश और उसके दो साथी उसे रोक लेते हैं। उनकी नजर सीधे रामू के हाथ में पकड़े थैले पर जाती है। महेश, अरे रामू, इस छोटे से थैले में ऐसा क्या है जिसे छुपा रहे हो? रामू, जो मेरा नहीं है उसे देखने का भी मुझे हक नहीं। महेश, एक बार खोलकर देख ले, कौन जाने तेरी किस्मत बदल जाए। रामू, किस्मत मेहनत से बदलती है, बेईमानी से नहीं। महेश, तू सच में बड़ा अजीब आदमी है। रामू, अगर ईमानदार होना अजीब है तो मुझे ऐसा ही रहने दो। महेश और उसके साथी चुपचाप रास्ता छोड़ देते हैं। रामू आगे बढ़ता रहता है। दूर एक छोटे से घर पर, जहाँ सीता काकी दरवाजे पर किसी का इंतजार कर रही है। सीता काकी अपने बीमार पोते मोहन के सिर पर गीला कपड़ा रखे चिंतित बैठी हैं। तभी दूर से रामू चलता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में वही कपड़े का थैला है। रामू दरवाजे तक पहुंचकर, रामू, क्या आप सीता काकी हैं? सीता काकी, हाँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? रामू, एक बाबा ने ये थैला आपको देने के लिए भेजा है। सीता काकी, हे भगवान, दवाइयाँ, राशन और पैसे भी। दादी, अब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? सीता काकी, हाँ बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। रामू, नहीं काकी, भगवान ने सिर्फ मुझे रास्ता बनाया है। सीता काकी हाथ जोड़कर रामू को आशीर्वाद देती है। तभी घर के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। रामू घर से बाहर निकलता है। सामने वही रहस्यमयी बूढ़ा मुस्कुराते हुए खड़ा है। रामू, बाबा, आप यहाँ? बूढ़ा, मैं देखना चाहता था कि मेरा भरोसा सही इंसान पर था या नहीं। रामू, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। बूढ़ा, यही फर्ज तुम्हें सबसे अलग बनाता है बेटा। रामू, मैं आपकी बात समझा नहीं। बूढ़ा, कल मेरे साथ चलना। अब समय आ गया है कि तुम मेरी
असली पहचान जानो। रामू बूढ़े की ओर देखता रह जाता है। अगली सुबह रामू बूढ़े के साथ हवेली के अंदर प्रवेश करता है। रामू हैरान रह जाता है। मुनीम जी सम्मान से झुककर उन्हें सेठ हरिदास कहकर प्रणाम करते हैं। रामू को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं। रामू, बाबा, ये सब आपका है? सेठ हरिदास। हाँ बेटा, मेरा नाम सेठ हरिदास है। लेकिन आपने अपनी पहचान मुझसे छुपाई क्यों? सेठ हरिदास, मैं किसी अमीर नहीं, एक अच्छे इंसान की तलाश में था। रामू, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। सेठ हरिदास, यही फर्ज तुम्हें सबसे अलग बनाता है। सेठ हरिदास रामू को हवेली के एक बड़े गोदाम की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। विशाल गोदाम में अनाज की बोरियां, लकड़ियां और सामान रखा है। मजदूर मेहनत कर रहे हैं। सेठ हरिदास सबके सामने रामू को बुलाते हैं। सेठ हरिदास गोदाम की चाबियां रामू के हाथ में रखते हैं। रामू, सेठ जी, मैं जिम्मेदारी के लायक नहीं हूँ। सेठ हरिदास, यही सोच तुम्हें इसके लायक बनाती है। रामू, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? सेठ हरिदास, जो इंसान ईमानदार होता है उसकी गलती भी सीख बन जाती है। मुनीम जी, सेठ जी, आज तक आपने किसी पर इतना भरोसा नहीं किया। सेठ हरिदास, क्योंकि आज तक मुझे रामू जैसा इंसान नहीं मिला। रामू, मैं वादा करता हूँ आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। मजदूर तालियां बजाते हैं। रामू सम्मान के साथ चाबियां अपने सीने से लगा लेता है।